से गंगानी हरि पाछे पाछे फिरे कहते कबीर कबीर और हमने आंगन नहीं बुहारा और हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान 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 मन का मेल नहीं तो या तो मन का मेल नहीं तो या तो कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। देखिए हम किसी की पीड़ा में हम किसी के दुख को बता नहीं पा रहे हैं हम किसी की पीड़ा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं हम एक दूसरे का दर्द महसूस नहीं कर पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे पास आए। क्या कहा कि कैसे आएंगे भगवान इसी प्रश्न का जवाब पूरे गीत में है। हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा सूखी है करुणा की धारा 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 कैसे आएंगे भगवान 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 हमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। एक बार क्या हुआ एक भाई हमारे बड़े उदार थे उनके पास उनका पड़ोसी फावड़ा मांगने आया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैंने सत्संग में सुना था कि दूसरे का सहयोग करना चाहिए तो फावड़ा मांगने आया उन्होंने दे दिया और उस पड़ोसी ने क्या किया वो उसका बांसा तोड़ के ले आया हाँ? तो उन्होंने सोचा कि भाई सत्संग की बात उल्टी पड़ गई हाँ? इसका मतलब क्या हुआ कि सत्संग वाले जो कहते हैं सब क्या कहते हैं सब गलत बात करते हैं सब बावड़े पागल बनाने का काम है कुछ सही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ गलत है क्या? हाँ
गलत है क्या? पहली बात तो यह है कि अगर हम किसी की चीज लेते हैं तो अपनी चीज से भी ज्यादा उस चीज को हमें संभाल करके व्यवस्थित रूप से उसको देना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है ना। और सहयोग की जगह सहयोग भी दोबारा देना चाहिए। और सत्संग की महिमा कितनी महान है ये हमारे इतिहास में बताया है। क्या बताया है? सबरी के जूठे बेर खाने के लिए भगवान आए कि नहीं आए? बताइए, आए कि नहीं आए? अरे सबरी ने ऐसा क्या किया था कि भगवान को नंगे पैर चल करके और उसके द्वार पर आना पड़ा? क्या किया था पता है? हाँ, अरे संतों की सेवा की थी। उनके जो ऋषि थे, ऋषि मतंग, उनके आश्रम में ऋषियों की सेवा की थी निस्वार्थ भाव से। और उसी सेवा का परिणाम था कि उनके गुरुदेव उनको वरदान दे करके गए कि बेटा चिंता मत करना, तुम्हारी इस सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं और एक दिन भगवान राम स्वयं चल करके तेरे द्वार पर आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक